तरह से, देखिए किस तरह से आग लगाया जाएगा। अभी देखिए किस तरह से, हाय हाय, देखिए आग लगाया गया नीतीश कुमार का पुतला दान, आज नीतीश कुमार को जला कर राख कर दिया गया इनकम टैक्स के पास इस्तीफा देने का। देखिए किस तरह से एकदम आग लगाया गया नीतीश कुमार ने, देखिए किस तरह से, देखिए किस। अब वो जंगल राज की टीम में चले आए हैं, तो जंगल राज में जो उनको सिखाया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, वही बोल रहे हैं। वो संगत का असर होता है। हर इंसान चाहता है कि प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उनका भी शौक है, सपना है। आप खुद सोचिए, 3 दिन पहले जो ये नीतीश कुमार जी बोले थे, उसमें कौन ऐसा बिहारी होगा जिसको शर्म महसूस नहीं हुआ होगा। देखिए हमारी मौजूदगी अभी इनकम टैक्स चौराहे के पास है। यहाँ पे नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया गया। अभी यहीं पे हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी उनसे बातचीत करते हैं कि ऐसा पोस्टर लेके सर क्यों घूम रहे हैं, नीतीश कुमार शर्म करो, ऐसा पोस्टर लेके सर आप लोग क्यों नारे लगा रहे हैं। आप हमारी एक बहन हैं, आप खुद सोचिए, 3 दिन पहले जो ये नीतीश कुमार जी बोले थे, उसमें कौन ऐसा बिहारी होगा जिसको शर्म महसूस नहीं हुआ होगा। हैं, आप मेरी बहन हैं, आप खुद कल्पना कर लीजिए। क्या नीतीश कुमार जी को वो बात एक सदन में बोलना चाहिए था जो 3 दिन पहले वो बोले हैं। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग लिया कि मैंने महिलाओं के साथ अपमान नहीं किया है। कल फिर उन्होंने एक 80 साल के बुजुर्ग नेता जो नीतीश कुमार जी के तरह ना जाने कितने नेताओं को पैदा किया होगा, क्योंकि वो नीतीश कुमार जी से पहले विधायक बनने वाले नेता हैं, उनको तुम तराम करना ये शोभा देता है। आज तक ये हिंदुस्तान में कोई भी इंसान, चाहे जितना वो दमंग रहे, बाहुबली रहे या अनपढ़ रहे, वो भी सदन में किसी इंसान को आप करके संबोधित करता है। सर वो तो ऐसा बोले कि हम मुझे कुछ पिला दिया गया है, वो जानबूझ के उनसे बुलवाने का कोशिश किया गया है, इसीलिए वो आके ऐसा कुछ खा के उनको वो और आके सदन में ऐसा बात वो बोलते हैं। कुछ दिन पहले जो आप अभी बोल रही हैं, कुछ दिन पहले एक एनडीए के नेता ने कहा था कि नीतीश कुमार जी को जो दवा दी जा रही है, जिससे उनके धीरे धीरे मानसिक तंत्र बिगड़ रहा है, वो सच्चाई सामने आ रहा है। उनके अगल बगल बैठने वाले लोग ही उनके ऊपर साजिश कर रहे हैं। और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि नीतीश जी एक अच्छे इंसान थे, भगवान उनको बचाने का कृपा करे, न जिस चंगुल में वो पड़ चुके हैं वो उन्हें बचने नहीं देंगे। तो सर उनको साजिश में क्यों फंसाया जा रहा है? तो अब वो खुद ही कह रहे हैं, और खुद ही वो गृह मंत्री इस बिहार के भी हैं, वो खुद जांच करवा ले कि उनकी साजिश कौन उनके साथ कर रहा है। तो उनके कोई खास इंसान आदमी ही ना, अपने आदमी ही ना साजिश कर रहे होंगे सर। जो उनके अगल बगल बैठे हुए वही लोग कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, ये सबको पता है। तो सर और हमारी एक बात है सर कि आखिर वो जीतनराम मांझी जी को क्यों ऐसे तूतू में किए, ऐसा घिनो बात उन क्यों बोले उनके साथ, जब उनको पता था कि वो इतने बड़े पोस्ट पे और हमसे ऊंचे ओहदे पे हैं, विधायक रह चुके हैं, रह चुके हैं, तो फिर ऐसा बात क्यों बोले। ये जंगल राज का असर है। जब कोई आदमी एक अच्छे संस्कार में जाता है तो वहाँ वो अच्छी बोली सीखता है। अब वो जंगल राज की टीम में चले आए हैं, तो जंगल राज में जो उनको सिखाया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, वही बोल रहे हैं। वो संगत का असर होता है। सर वो दलितों को आरक्षण देते आए हुए थे, आज वो अपमान किए, कल वो अपमानित किए, तो इसके पीछे क्या रीजन है सर? देख लीजिए, एक तरफ वो सम्मान का बात करते हैं, अब खुलेआम किसी इंसान को बेइज्जत करते हैं। वो सब सम्मान से क्या फ़ायदा है? कोई आदमी हलवा बना के दे, आप बालू डाल दे, तो वो हलवा कोई खा पाएगा? दलित महादलित को सम्मान चाहिए, रिजर्वेशन से पहले सम्मान चाहिए। सम्मान दीजिए, उससे बाद दुनिया में कुछ नहीं है। क्या लगता है सर 2024 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कौन? मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी? हमको तो इस जन्म में नहीं लगता है। इस जन्म में नहीं लगता? इस जन्म में तो नहीं लगता है, लेकिन वो काफी तैयारी में रहे। तैयारी तो हम भी चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। संभव है? नहीं संभव है। संभव है। हर इंसान चाहता है कि प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उनका भी शौक है, सपना है। सबका ही उनका सपना तक ही नहीं रह जाएगा। पहले दिमागवा बच जाए उनका, बेचारे का यही गलीमत है। ऐसा क्या बोल रहे हैं सर? दिमाग बचेगा? दिमाग बचेगा उनका? हम तो उनको एक अच्छे नेता मानते थे, अच्छा इंसान मानते थे, इसीलिए वो जब तक वो एनडीए में थे। सर आज तक भी तो अच्छे ही हैं, अच्छे करते आए हैं, लेकिन वो महिलाओं को जागरूक कर रहे थे, बताने की कुछ कोशिश कर रहे हैं कि जो महिला नहीं जानती है उनको सिखाने की, शिक्षा देने की प्रयास कर रहे हैं। ये ज्ञान की बातें हैं, तो ज्ञान दे सकता है हर इंसान। फिजिकली ज्ञान किसी इंसान को बताना भारतीय संस्कृति में अलाउ नहीं है। तो चलिए देखिए, इनसे अभी प्रदेश अध्यक्ष हम पार्टी के, इनसे हम पूछे कि नीतीश कुमार जी को आखिर क्यों पुतला दहन किया गया, तो ऐसा ही बात बोले कि नीतीश कुमार को मतलब कि वो कर रहे थे ऐसा, आखिर क्यों किए। अब आप लोगों का क्या राय प्रतिक्रिया है हमारी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं इस वक्त मगही न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।